आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का शुक्रवार 29 मई 2020 का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,67,422 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 7,453, एक्टिव मरीजों की तादाद 3,082, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 4,050 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 321 है। इंदौर में 3,260, भोपाल में 1,373, उज्जैन में 639, बुरहानपुर में 293, खंडवा में 235 एवं जबलपुर में 221 है। संक्रमित मरीजों की तादाद ये वे शहर थे जहां 200 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कटनी झिझरी स्थित दद्दा धाम पहुंचकर जाने माने गृहस्थ संत पूज्य देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी को श्रद्धांजलि दी। गृहस्थ संत पूज्य देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी का 17 मई को देवलोक गमन हो गया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वर्गीय दद्दा जी के तीनों बेटों डॉक्टर अनिल, डॉक्टर सुनील और नीरज त्रिपाठी से भेंट कर सांत्वना दी। इस मौके पर सांसद विष्णु दत्त शर्मा, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, सुहास भगत, विधायक संजय पाठक उपस्थित थे। इस अवसर पर दद्दाजी शिष्य मंडल के अभिनेता आशुतोष राणा और राजपाल यादव भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का शुक्रवार को रायपुर में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से कोमा में थे। शुक्रवार को राजधानी रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में अजीत जोगी ने 74 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। जोगी के निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अनेक नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। अजीत जोगी मध्य प्रदेश में 14 साल तक कलेक्टर रह चुके हैं और अर्जुन सिंह के सानिध्य में राजनीति में आए थे। अजीत जोगी को 2 सप्ताह पहले कार्डियक अरेस्ट के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को भी उन्हें एक कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उनकी हालत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने उनके निधन की पुष्टि की है। अजीत जोगी राजधानी रायपुर के नारायण अस्पताल में पिछले 21 दिनों से उनका उपचार चल रहा था। अजीत जोगी तभी से कोमा में थे। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील खेमका और डॉक्टर पंकज ओमर के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम लगातार 24 घंटों तक उनके स्वास्थ्य की निगरानी में जुटी थी। कोरोना संक्रमण के दौर में आने वाले समय स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, इसे लेकर बाल आयोग ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय की है। गाइडलाइन को शिक्षा विभाग को भेजा गया है। इन बिंदुओं पर स्कूलों का पक्ष भी जाना जाएगा, जिसके बाद अंतिम रूप से प्रक्रिया तय करके लागू की जाएगी। बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश दुबे ने स्कूल शिक्षा विभाग को 50 से अधिक बिंदुओं की सूची सौंपी है। इसमें विद्यार्थियों को स्कूल लाने ले जाने से लेकर कक्षा और अन्य गतिविधियों के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में विस्तृत निर्देश हैं। 55 सीटर बस में बैठे केवल 25 बच्चे विद्यार्थियों को यदि बस सुविधा के माध्यम से विद्यालय लाया ले जाया जाता है तो 55 सीटर बसों में 20 से 25 बच्चे होंगे। वही छोटी बसों में 2 गज की दूरी को ध्यान में रखते हुए छात्रों को बैठाना होगा। मुख्य रूप से 2 गज की दूरी का ध्यान रखना जरूरी होगा। बसों को WHO की ओर से निर्धारित स्टैंडर्ड कंटेंट के अनुसार ही सैनिटाइज करना होगा। बस के सैनिटाइज होने के बाद ही विद्यार्थियों को बैठाना होगा। क्लास में भी दूरी तय। विद्यार्थियों के विद्यालय में आने के पूर्व ही पूरे विद्यालय को पूर्णतः सैनिटाइज किया जाए। आयोग ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि यदि विद्यालय में 1 से अधिक गेट हैं तो बस अलग अलग गेट पर लाई जाए, जिससे ज़्यादा भीड़ न हो। कक्षाओं में लगे फर्नीचर 6 फीट की दूरी पर लगे हों एवं पूर्णतः सैनिटाइज हों। दरवाजे, खिड़की, गेट के हैंडल एवं धातु के सामान अच्छे से धोए जाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि राज्य में लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने समेत उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराने सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कार्य भी शुरू हो गए हैं। श्री चौहान ने उमरिया में पत्रकारों से कहा कि इसी क्रम में राज्य में मनरेगा के तहत तेजी से कार्य प्रारंभ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से सभी जूझ रहे हैं और इसका मुकाबला हम सभी को मिलकर करना है। प्रदेश में ग्रामीणों को उनकी आबादी भूमि का मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है।
इस योजना के प्रथम वर्ष में राज्य के 10 जिलों का चयन किया गया है। शेष जिले अगले वर्ष शामिल किए जाएंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश में चना, मसूर, सरसों के उपार्जन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि चना, मसूर, सरसों का उपार्जन विलंब से प्रारंभ होने से अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग से प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा गया है। शीघ्र ही किसानों के हित में निर्णय लिया जाकर अंतिम तिथि को बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में टिड्डी दलों की सक्रियता पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर से कीटनाशकों के छिड़काव का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार इस समस्या को पूरी गंभीरता से ले रही है। ऊंचे पेड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग करने के साथ ही हेलीकॉप्टरों की सेवाएं लेने की भी तैयारी की जा रही है। राज्यों के साथ मिलकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हें सलाह भी जारी की जा चुकी है। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में टिड्डी नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की गई। इस कीट के नियंत्रण के लिए 11 नियंत्रण कक्ष स्थापित कर विशेष दलों की तैनाती कर उनके साथ अतिरिक्त कर्मचारी भी लगाए गए हैं। सभी स्थानों पर किसानों की मदद से लिए 11 नियंत्रण कक्ष स्थापित कर विशेष दलों की तैनाती कर उनके साथ अतिरिक्त कर्मचारी भी लगाए गए हैं। सभी स्थानों पर किसानों की मदद से नियंत्रण दल तत्परता से कार्रवाई में जुटे हुए हैं। कटनी जिले में टिड्डी दल ने कल विजय राघवगढ़ क्षेत्र में उड़द मूंग की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऑडियो बुलेटिन में शुक्रवार 29 मई 2020 का प्रदेश स्तरीय बुलेटिन। हम प्रदेश स्तरीय बुलेटिन लेकर शनिवार 30 मई 2020 को एक बार फिर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।